हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं आपको सीटेट से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। ये जो क्वेश्चन है सीटेट में कई बार, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखें तो कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई? मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक, तो ऑप्शन है थॉर्नडाइक, विलियम जेम्स, डीवी, इनमें से कोई नहीं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने थॉर्नडाइक, विलियम जेम्स और डीवी के बारे में बहुत ही बखूबी पढ़ा है। यदि आप नहीं पढ़े हैं और चाहते हैं कि इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो मिले तो आप कमेंट में बताएं। फ़िलहाल पहले का आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका जो है आंसर होगा वो है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स या थॉर्नडाइक, डीवी, इन लोगों के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? ऑप्शन है पिता, आया, माता, नर्स। तो आपको मैं बता दूं कि माता जो है वो बच्चे को गर्भ से जानती है और जन्म के बाद भी कैसे उठना है, बैठना है, खेलना कूदना, चलना, बोलने का तरीका सिखाना सबसे पहले माँ का ही काम होता है। और वही बच्चों को पूरी तरह से समाज में ढलने का, स्वभाव, रहने का सब सिखाती हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा माता। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये आप ध्यान रखिए कि मेन बात भारत में हो रही है कि भारत में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पे हुई थी। तो ऑप्शन देखिए, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और मद्रास। आई होप ये बहुत ही, जो क्वेश्चन है सभी लोगों को पता होगा। बहुत ही पहले इस क्वेश्चन को लिया गया था सीटेट के एग्ज़ाम में। तो आंसर मैं बता देती हूँ तुरंत कि तीसरे का आंसर तीसरा है, कोलकाता में। तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कोलकाता में स्थापित की गई थी। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की उतनी अभी बात नहीं आई है। चौथा देखते हैं, समाजीकरण करने वाली सर्वप्रथम संस्था है। ऑप्शन देख लीजिए, घर, विद्यालय, मंदिर, मित्र मंडली। अगर हम मंदिर को छोड़ दें तो घर, विद्यालय, मित्र मंडली, ये एक बच्चे के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विद्यालय एक सामाजिक, जब आपसे पूछेगा कि एक सामाजिक का दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। और मित्र मंडली तो क्या ही कहा जाए, हमें और आपको सबको पता है मित्र मंडली तो ऐसी होती है जो हम लोग कभी नहीं जानते, वो भी बता देती है। तो क्वेश्चन 4 का आंसर होगा घर। पहल सर्वप्रथम संस्था है घर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हम दोनों ने देख लिया, दोनों क्वेश्चन हम सभी ने देख लिया। अब आगे देखते हैं। आगे जो है आपका पांचवा क्वेश्चन। तो देखिए, चलिए इसको क्या है ये क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, खेलों के द्वारा सामाजिकता विकसित होती है क्योंकि। इसमें पूछ रहा है कि बच्चे जब खेलते हैं तो उसमें कैसी सामाजिकता और क्यों सामाजिकता होती है, कैसी सामाजिकता उत्पन्न होती है। तो पहला देखते हैं, बालक कल्पना करके खेलता है। सही है। बालक अपने बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, मान लेते हैं, ये भी ठीक है। बालक समूह में खेलता है जिससे सामाजिकता का विकास होता है। और चौथा है, बालक स्वतंत्र होकर खेलता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बालक जब भी खेलता है तो वो बिल्कुल ही स्वतंत्र होता है। जब शास्त्रावस्था में बच्चा होता है तो वह अकेले ही खेलना पसंद करता है। बाल्यावस्था तक जाते जाते उसे टोली बनाना, समूह बनाना अच्छा लगता है, वो समूह में खेलना पसंद करते हैं। तो तीसरे का पांचवे का जो आंसर होगा वो होगा तीसरा, बालक समूह में खेलता है जिससे सामाजिकता का विकास होता है। आपको आप लोगों ने पढ़ा ही होगा या पढ़ाया गया होगा। यदि आप नहीं जानते हैं इस चीज़ के बारे में जो मैं भी बोलने जा रही हूँ तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए वीडियो बना दूँगी।
जो है कि व्यक्तिक विभिन्नता। तो सभी लोगों में विभिन्नताएं कुछ न कुछ पाई जाती हैं। तो बालक समूह में खेलता है जिससे सामाजिकता का विकास होता है। अब समूह में बहुत से बालक होंगे जिसके साथ बच्चा खेलेगा और उनसे कन्वर्सेशन करेगा। और आपको पता है कि समूह से ही जो बच्चे जो खेलते हैं उनसे बहुत कुछ सीख के आते हैं, बहुत कुछ सीख के आते हैं। तो बालक समूह में खेलता है, पहले तो इसका आंसर हम तीसरा लगा लेते हैं, जिससे सामाजिकता का विकास होता है। अलग अलग बच्चे होते हैं, बच्चा खेलता है, उनसे पूछता है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है या तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाया गया। अगर नहीं भी स्कूल जा रहे हैं तो कुछ ज़रूर नया सीख के आते हैं, सामाजिकता का विकास होता है। छठा देखिए, मौखिक प्रतिवेदन तैयार किया गया था। मौखिक मीन्स बोलने से रिलेटेड है, आप लोगों को पता ही होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, थॉर्नडाइक द्वारा, वॉटसन द्वारा, पावलॉव द्वारा, माफ़ करिएगा यहाँ पावलॉव होगा। चौथा है सभी के द्वारा। तो मौखिक प्रतिवेदन जो है वो व्यवहारवाद के जनक वाटसन द्वारा किया गया है। आप सभी लोगों को पता होगा, थॉर्नडाइक जो है इन्होंने बहुत ही बुद्धि का सिद्धांत, बहुत ही प्रचलित बुद्धि का सिद्धांत दिया है। पावलॉव जो है अनुबंधन, और वाटसन जो है वो व्यवहारवाद की जनक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 7वां क्वेश्चन है आपका कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे को शैक्षिक कार्य कराने के लिए सबसे बड़ी कठिनाई किस बात की होती है। जब बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी कठिनाई किस बात की होती है। अक्षरों को पहचानने की, अक्षरों का उच्चारण करने की, अक्षरों को पढ़ने की, अक्षरों को पहचान कर लिखने की। तो यदि मैं आप अगर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए होंगे या कोचिंग भी पढ़ाए होंगे बच्चों को, तो आपने अक्सर ये चीज़ देखी होगी कि जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रटंत विद्या बहुत जल्दी आ जाती है, जैसे वो सुन सुन के सीख लेते हैं। ऐसे जो है मनोविज्ञान में, बाल मनोविज्ञान में जो है आप रटंत विद्या का नाम ले ही नहीं सकते हैं, वह एक निगेटिव पहलू है। तो निगेटिव पहलू में हम मनोविज्ञान में जाते ही नहीं हैं। तो अक्षरों की पहचानने की, तो आप देखते होंगे जो बच्चा उच्चारण भी कर लेता है सुन सुन के, और अक्षरों को पहचान कर लिखने की, तो अक्षरों को पहचान कर लिखे ना, लेकिन वो बच्चा कहीं अगर उस अक्षर को देखा रहेगा तो वो ज़रूर बना लेगा। लेकिन कभी कभी उसको ये नहीं पता होता है कि जो मैं बना रहा हूँ, या क ख ग घ जो भी मैं बना रहा हूँ वो क्या है, क है कि ख है कि ग है। वो ग ही बनाएगा, लेकिन उसको कंफर्म ही नहीं होगा कि वो ग है। तो इसका आंसर होगा 7वें का, अक्षरों को पहचानने की। बच्चा कभी कभी बिना अक्षर पहचाने भी स्वर व्यंजन याद कर लेता है, 1 to 100 लर्न कर लेता है। वो 1 से 2 से 2 का टेबल भी उन लोगों को अच्छे से लर्न हो जाता है, लेकिन वो लिख नहीं पाते। उन लोगों से कहेंगे आप कि ख लिखो, ग लिखो, तो वो लिख नहीं पाएंगे, लेकिन उनको पढ़ने आता है, लेकिन वो अक्षरों का पहचान नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी जो चुनौती आती है, सबसे बड़ी कठिनाई बच्चों को सिखाने में आती है, वो अक्षरों को पहचान कराने में आती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। 8वां देखते हैं, मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किया। ऑप्शन देखते हैं, स्किनर ने, यहाँ डाल्टन नहीं गाल्टन होगा, आप लोग बना लीजिएगा। तीसरा है फ्रॉयड ने, और एडलर ने। फिलहाल इसका आंसर जो है बहुत ही इजी है, ये तो सभी लोगों के दिमाग में पूरी तरह छप गया होगा, घुस गया होगा कि हाँ, जो लोग सीटेट की तैयारी करने के लिए शुरू हुए होंगे, या जो अभी नए नए हैं, जो चाहते हैं कि अभी 1 महीने में हम लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनको तो ये बिल्कुल ही पता होगा कि मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन डाल्टन ने किया है। माफ़ करिएगा, फ्रॉयड ने किया है। हम ट्रिक फ्रॉयड पे लगा रहे हैं, डाल्टन बोल रहे हैं, तो फ्रॉयड ने किया है। मनोविश्लेषणात्मक उपागम में इन्होंने चेतना, चेतन, अवचेतन, अर्धचेतन के बारे में बताया है। यदि आप फ्रॉयड के बारे में पूरी तरह से डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। तो
जो नवा क्वेश्चन है वो बता रहा है कि किशोरावस्था की विशेषताओं में शामिल नहीं है। आपको ये बताना है कि एडोलेसेंस में जो होता है उसमें शामिल नहीं है। बहुत ही मेन चीज़ यहाँ पे आपको नहीं दिया है। नेगेटिव चीज़ को बहुत ही ध्यान से करें। देखते हैं, संवेगों की अधिकता, चलिए, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता, मानसिक विकास। तो संवेगों की अधिकता तो किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा, आपको पता ही होगा, सभी लोग किशोरावस्था के स्टेज से गुजरे हैं। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम में एकदम उलझ जाते थे हम लोग। मतलब आज इंटर हाई स्कूल में क्या ही होता था कि मान लीजिए हम मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे और नहीं आ रहा है हमको, तो हम उसको कभी कभी ये होता था कि हम कॉपी और बुक पटक देते थे। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, पता नहीं आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं। फिलहाल तो संवेगों की अधिकता बहुत होती है। अगर कोई हमें मजाक में या सीरियसली भी कोई चीज़ कोई कह दे तो उस टाइम में तो झगड़ा हो जाया करती थी, लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि इग्नोर करते हैं। तो संवेगों की अधिकता होती है किशोरावस्था में। कल्पना की बहुलता, अरे किशोरावस्था में तो कल्पना चरम सीमा पे होती है। हम क्या सोच लेते हैं। हम सोचते हैं कि एज अ टीचर मैं अगर आपको बता दूँ तो हम लोग ये सोचते, मान लीजिए इंटर में हैं तो हमें क्या बनना है, तो हमारे पास कोई एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं रहता था कि हमें ये बनना है, लेकिन कल्पनाएं इतनी होती थी कि क्या ही बताया जाए। तो मानसिक विकास, तो हाँ मानसिक विकास होता है किशोरावस्था में पूरी तरह से। लेकिन देखिए संचय की प्रवृत्ति, जो संचय की प्रवृत्ति है, जैसे कि किसी चीज़ को इकट्ठा करके रखने की प्रवृत्ति, ये बाल्यावस्था में होती है। बाल्यावस्था में बच्चे जो होते हैं खिलौने को इकट्ठा करके रखते हैं। तो संचय की प्रवृत्ति बाल्यावस्था की है, इसलिए ये जो है आंसर नहीं होगा, किशोरावस्था में शामिल नहीं है। तो ये 9वें का आंसर हो जाएगा दूसरा, संचय की प्रवृत्ति, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति नहीं होती। दूसरा देखिए, छोटे बच्चों को अभिभावक स्कूल क्यों भेजते हैं। तो पहले देखिए, पढ़ाई के लिए, बच्चे की शैतानियों से छुटकारा पाकर आराम हेतु, बच्चे को सामुदायिक रूप में नए अनुभव सीखने के लिए, चौथा ड्राइंग पेंटिंग बनाने की। ड्राइंग पेंटिंग तो एक अलग ही बात है, पढ़ाई के लिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पढ़ाई के लिए भेजी जाती है, सही बात है। बच्चे की शैतानियों से छुटकारा पाकर आराम हेतु, अभी तो कुछ गार्जियन ऐसे हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन कुछ गार्जियन ऐसे हैं कि स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं। पहले तो ये होता था कि जब बच्चा ऐसे हाथ पकड़ के अपना कान एक तरफ से ना छू दे तब तक उसका एडमिशन नहीं होता था। अभी तो बच्चा बस चलना सीख रहा है, बोलना सीख रहा है और वो आगे पढ़ रहा है। तो हो सकता है, लेकिन नहीं, हम नेगेटिव पहलू को देखते ही नहीं हैं मनोविज्ञान में। तो सबसे एग्जैक्ट और सबसे सही जो आंसर होगा वो होगा बच्चे को सामुदायिक रूप में नए अनुभव सीखने के लिए। क्योंकि वहाँ तो जो विद्यालय है वो बच्चा जा रहा है, वो 1 2 10 बच्चों को नहीं, 150 300 1000 1500 बच्चों को एक साथ देखेगा। अब जब वह क्लास में रहेगा 150 200 बच्चे या 60 80 बच्चों को एक साथ देखेगा, तो उसके पास इतना कुछ सीखने के लिए होगा कि वह घर आके जब, जो उत्सुक बच्चे होते हैं, जो पढ़ने के लिए ललाहित बच्चे होते हैं, वो जब स्कूल से आते हैं तो अक्सर ऐसा होता है, वो जब कहानियाँ अपने विद्यालय की शुरू करते हैं तो वो ख़त्म ही नहीं होती। तो हाँ, अब 10वें का तीसरा है। आई होप आप सभी लोगों को जो है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगी। और यदि ये वीडियो आपको बहुत कुछ भी हेल्पफुल, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।